पाकिस्तानियों की निगाहें अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर मरकूज़ क्यों हो गई और इनको क्या तवक्को है उनसे। अदालत का बड़ा फैसला कुछ हो चुका और कुछ मुतवक्को है। परवेज़ इलाही साहब को वो कौन है जो रोक रहा है तरीके इंसाफ के अंदर। मुराद सईद साहब का भाई भी कुर्बानी का बकरा बन गया। इमरान खान बामुकाबला आर्मी चीफ, ये मामला क्या है, आज की इस गोरख धंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबू पहले नुक्ते में बात करेंगे कि पाकिस्तानियों की निगाहें अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर मरकूज़ हो चुकी हैं कि वो कुछ करेंगे, कुछ होगा, मुल्क बेहतर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। क्या आर्मी चीफ सब कुछ कर पाएंगे या कि नहीं। मरकूज़ निगाहें उनके ऊपर तो कर ली, लेकिन मसला क्या है। अब आर्मी चीफ से उम्मीदें पाकिस्तानी अवाम को इसलिए हैं, उस अवाम को हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। इसहाक डार साहब का अपने हिसाब के ऊपर जो है वो कंट्रोल रहा कोई नहीं। IMF का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं। मायदा हो नहीं सका 1 साल से IMF के साथ। मुल्क में इंतखाबात इस हुकूमत ने और इस इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाए। अदलिया भी एक स्टेप पीछे हो गई। आगे कब इंतखाबात होंगे कोई पता नहीं। जहां नहीं हुए, निगरान हुकूमतें इल्लीगल और गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। और इस सारे अमल के दौरान जहां PDM की हुकूमत, वजारत खारजा, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक का पाकिस्तान से लेके तमाम लोग नाकाम हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर सरमाया लाने में, इस मुल्क की माशी हालत बेहतर करने में। वहीं पे अब अवाम को लगता है कि शायद आर्मी चीफ जो हैं ये कोई अपना किरदार अदा करें। कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चीन और इवन IMF के साथ शायद ये मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन क्या आर्मी चीफ भी इस मुल्क को इस हालत से बाहर निकाल सकेंगे या कि नहीं, ये हम भी देखेंगे, ये आप भी देखते जाइए। सिविलियन अदालतों में ट्रायल चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आ गए, यानी कि अदालत का ये जो बड़ा फैसला है इसने तो हतमी फैसला होना है, करना है। ताहम चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बड़ी अहम बात कही है और इस बात का जो है वो कोई नया अमल नहीं हुआ, उसी पुराने अमल के ऊपर ही चीज़ें कायम हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये नुक्ता फिर सुन लीजिएगा। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो कोई सिविलियन किसी फौजी को, तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। यानी कि फौजी अदालतों के अंदर आम सिविलियन, चाहे इमरान खान हो, चाहे PTI के लोग हों, कोई भी हों, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत के ऊपर उकसाए तो। अच्छा, अब क्या हुआ कि देखना ये होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। ये बात इधर की भी हो रही है, उधर की भी हो रही है। अब हतमी तौर के ऊपर अदालत का ये जो 9 लोगों का बेंच था, 2 निकल के 7 बचे, और कितने निकलेंगे, कितने रहेंगे, और हतमी फैसला क्या होगा कि कौन से लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। उनका जो कोई सिविलियन फौजियों को बगावत करने के ऊपर उकसाए, सिर्फ उनका। अब जो सिविलियन हैं, पहली तो बात है साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया या कि नहीं किया। आफ्ताब इकबाल की वीडियो ये साबित करती है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने लोगों को रोका, हमले का नहीं कहा। वो कौन सी ऑडियो, वो कौन सी वीडियो, वो कौन से एविडेंस हैं इन राइटिंग, वीडियो और ऑडियो की शक्ल में जिनसे ये साबित होगा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन जगहों के ऊपर हमला किया है। अगर तो ये बात हुई है तो फिर तो उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। मगर अब तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच बना है इसने हतमी फैसला नहीं किया। जब ये फैसला होगा तो उसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाएगी। ताहम राना सनाउल्लाह ने फैसले से कबल अपना फैसला सुना दिया कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो हुकूमतें हैं, ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तू करके पुकारा, बुरा भला कहा, ब्लैकमेल किया, अदालत के सामने धरना दे दिया, जलसा कर दिया, धमकियां दे दी। तो अब अभी फैसला आया ही नहीं बेंच का, और उससे कबल फैसला दे रहे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कि हम इस फैसले को यकीनन नहीं मानेंगे और ये फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा।
अल्लाह करे कि इमरान खान का हो, इनके लोगों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल हो और कल इनका भी हो, तो इनको लग पता जाए कि एक दूसरे की सियासी दुश्मनी के अंदर एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन चुके हुए हैं। तो जो चीज़ें कल आपको गलत लगती थी आज इमरान खान के ख़िलाफ़ होने जा रही हैं तो वो आपको सही लगती हैं। परवेज़ इलाही साहब को आखिर वो कौन है जो रोक रहा है? कहा जा रहा है एक शख्स है, एक नौजवान है जो स्पेन में बैठा है, कॉफ़ी पीता है, चिल मार रहा है, वो उनको रोक रहा है। ये नहीं कि मोनस इलाही की बात हो रही है और मोनस इलाही साहब जो हैं अपने बाप को रोक रहे हैं कि आपने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। हालांकि जो चौधरी शुजात हैं वो ज़ोर लगा चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट ज़ोर लगा चुकी है, वो फिर भी डटे हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक डटे रहेंगे? और ख़ासकर जो मोनस इलाही की अम्मी और परवेज़ इलाही साहब की जो एहलिया हैं वो भी ये चाहती हैं कि ये तहरीक इंसाफ में ही रहें परवेज़ इलाही साहब और ये इमरान खान को ना छोड़ें और यहीं से अपनी सियासत करें और वापस काफ लीग में ना जाएं। जबकि चौधरी शुजात साहब ने मिल के आसिफ जरदारी साहब का पैगाम हो, किसी इस्टेब्लिशमेंट का हो, वो दे चुके हैं कि आप जाएं बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ओहदा छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इवन काफ लीग को भी ज्वाइन ना करें, लेकिन सिर्फ कहें कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ तो बात खत्म हो जाएगी। अब तक 40 टिकट होल्डर्स ने छोड़ा है इमरान खान को। उसके बाद इमरान खान ने जब ये दावा किया और ये बात बताई कि बाकी सैकड़ों लोग तो टिकट होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो फिर से एक नया क्रैकडाउन शुरू किया गया है। उस क्रैकडाउन के नतीजे में गोहिर अयूब हैं, चंद और लोग हैं जिनको जमात को छोड़ना पड़ा और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया और लोगों को पकड़ने की कोशिशें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। आप 40 ने पहले छोड़ा था, हो सकता है 20-25 और छोड़ दें, लेकिन इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। परवेज़ इलाही इस आजमाइश से कैसे पूरा उतरेंगे इस आजमाइश के ऊपर, कब तक इस आजमाइश का जो है वो सामना कर सकते हैं और मोनस इलाही के हिसाब भी कब जवाब दे देंगे? क्या मोनस इलाही और एहलिया की बात के ऊपर परवेज़ इलाही कायम रहेंगे? ये आगे एक हफ्ते में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इमरान खान को आर्मी चीफ से क्या मसला था और अब क्यों नहीं है? वजाद सईद खान को 3 दिन कबल खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, जिनको गद्दार पाकिस्तान करार दिया पाक फ़ौज ने, और उनके ऊपर FIR भी हुई वजाद सईद खान के ऊपर। वो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू था और उसमें एक पंच लाइन ये थी जब वजाद सईद ने कहा कि अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस आर्मी चीफ के साथ काम करना पड़े, यानी कि आसिम मुनीर साहब के साथ, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि पहले तो दूरियां थी, मसाइल थे और चीज़ें थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और अभी जो है मैं इस इस्टेब्लिशमेंट, इस आर्मी चीफ के साथ भी काम कर सकता हूँ। तो इमरान खान को के बारे में अब हम भी ये सोचते हैं कि पहले उन्हें क्या मसला था जो आप सुलझ किया और आप वो काम कर सकते हैं आर्मी चीफ के साथ, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने एक बड़ी ये जो बात थी वो कर दी कि मैं इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काम करने को तैयार हूँ और काम कर सकता हूँ। मुराद सईद साहब के भाई जो हैं कलीम, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि मुराद सईद के भाई कलीम सईद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और उन मुकदमात की वजह से इनको पकड़ा है। अब देखिए कि कितनी बेरहम रियासत है जो माँ जैसी होती है, कितना बेरहम कानून है, कितना बेरहम और अंधा कानून है कि मुराद सईद तो ना पकड़ा गया, उसके भाई को पकड़ा, कोई खामद ना पकड़ा गया, उमर चीमा जो थे उनकी बीवी को पकड़ लिया, किसी के बच्चों को पकड़ लिया और नाबालिग बच्चों को भी रखा। मैं फिर रिपीट करूंगा, जंग के दौरान भी हमारी शरीयत और दीन ये कहता है कि आप बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को नहीं मार सकते, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ज़िंदा दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और जिनको कैदी भी बनाएं उनसे अच्छा सलूक करें। लेकिन यहाँ पे मुराद सईद ने अगर गलत किया है तो उसके भाई का क्या कसूर है? उसका भाई जो है, उसका भाई होना कसूर है। और ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है कि आप जो हैं वो इन लोगों को तलाश नहीं कर सके, इनको पकड़ नहीं सके, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या वाकई वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं तो उसको पकड़ें, उसको सज़ा दीजिए, उसके भाई बेचारे का क्या कसूर? तो ये पाकिस्तान के अंदर ही वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये चीज़ होती है, वरना किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ सही मनों में जमहूरियत हो, जहाँ पे अखलाकियात हों, जहाँ पे रवादारी हो, जहाँ पे इंसानियत हो, जहाँ पे कानून हो, ऐसे ममालिक के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इस मुल्क में तो फिर कहूँगा दर्जनों ने 150 FIR लोगों के ऊपर काट दी। इस मुल्क के बनाने वालों को गद्दार पाकिस्तान कहा गया, किसी को कातिल, किसी को गद्दार, किसी को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जाती रही। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का क्या फ़ायदा? कितने फ़ीसद इन्होंने इजाफा किया सुप्रीम कोर्ट के जजों और अमले की तनख्वाहों में? यकीनन जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी 1,80,000 हो गई, जिसकी 2 लाख थी उसकी 3,60,000 हो जानी चाहिए। 54,000
54,000 मुकदमात जो हैं वो अभी ज़ेर इल्तवा हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन मुलाज़िमीन की तनख्वाह में 2 गुना से भी ज़ायद इजाफा हुआ है। अच्छा 1,80,000 नहीं होगी, 2,20,000 हो सकती है। यानी कि जो अदालतें, जो अमला 54,000 केस को नहीं निपटा सका, उसका स्टाफ बढ़ाना चाहिए था, जबकि आपने उनकी तनख्वाह को दुगना कर दिया। तो इससे क्या लगता है कि आप लोगों की तरजीहात क्या हैं? जो पहले हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए, काम वो बेशक ना करें, नए जजेस, नया अमला रखने के बजाय, ताकि मुकदमात जो हैं वो जल्दी यकसू हो जाएं। आप उन्हीं की तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं को खुश किए जा रहे हैं। ये किसी दुनिया की रियासत के अंदर भी नहीं होता, चूँकि चीज़ों को ठीक करने के लिए, उसका सदेबाप करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए उस फार्मूले को अपनाया जाता है। अब ज़्यादा तनख्वाह देने से तो कम लोग तो वही है, तनख्वाह डबल हो जाएगी, क्या वो उससे ज़्यादा काम करेंगे? नहीं। अगर काम बेहतर करवाना है, ये जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, इसके लिए तो अमले की ज़रूरत है। नई अदालतें बनाएं, मज़ीद जजेस को भर्ती करें। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसके अपने फार्मूला हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो मज़ीद ख़बरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।